गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का यहाँ पर अमृतपान आप तक करवा रहे हैं। मित्रों, श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश का 16वां अध्याय हम अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मित्रों, पिछले जो धारावाहिक में बताया गया था कि हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्त्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। तो मित्रों, जब आप श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध के समय में अगर कोई भिक्षु आ जाता है या कोई योगी आ जाता है तो उसको दान दक्षिणा देने में पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ तक हमने आपको व्याख्या की थी। तो मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 15वां अध्याय समाप्त हुआ था। 16वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, श्री विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का 16वां अध्याय। श्राद्ध कर्म में विविध और अविविध वस्तुओं का विचार। मतलब श्राद्ध में किस कर्मों में किस चीज का प्रतिबंध है और किस चीज का जो है करना उचित है, ये सब जो है इसमें आपको बतला रहे हैं। बहुत सुंदर विष्णु पुराण के अंदर बतलाया जा रहा है किस प्रकार से आप क्या करना चाहिए। श्राद्ध का यहाँ पे विवरण चल रहा है। और वो बोले, और वो मुनि थे जो, और वो बोले, हवि मत से है सत्सक खरगोश, यानी के हवि मत से यानी कि मछली, असक खरगोश, नुकुल शुकर, साग छाग यानी कि अनुकूल शुकर सुअर, छाग कस्तूरिया, मृग कृष्ण मृग, गवैया वनगाय और अमेश के मांसों से तथा गव्य गौ के दूध घी आदि से पितरगण क्रम से एक एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं और वारधिहंस पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गेंडे का मांस, कलासाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक होता है। हे पृथ्वी पते, जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका पितृगण को अतृप्ति देने वाला वह जन्म असफल हो जाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ। मित्रों, यहाँ पर श्राद्ध में जो विधि बतलाई जा रही है तो कि और बोले कि हवि यानी कि हवन के द्वारा, मत से है और मछली का जो है भोजन, और सहसक यानी कि सहसक का अर्थ भाव जो है मित्रों गैंडे को आप बोलते हैं। तो गैंडे का मांस, खरगोश का मांस यानी कि सशक खरगोश को भी कहा जाता है, उसके अत्यंत जानवर जो होते हैं उसको भी कहा जाता है मित्रों।
मत्स्य मछली, शासक खरगोश होता है, और निकुल छोटा जो जानवर होता है, सुकर मतलब सुअर का मांस, छाग भी कोई जानवर होता है, कस्तूरिया यानी कि हिरन का मांस, मृग यानी कि कस्तूरिया मृग यानी कि जिसमें खुशबू होती है मित्रों, कस्तूरी होती है उसका मृग, और कृष्ण मृग मतलब कृष्णा मृग जो होता है काले रंग का मृग जो हिरण होता है तो उसको कृष्ण मृग बोलते हैं मित्रों। गवैया, वन गाय, गवैया यानी कि जो गाय होती है मित्रों, और वन गाय जानवर, वन गाय, और मेष के मांसों से मतलब मवेशी के जो मांस होते हैं, भैंस के, गाय के, इसके मेष के मांसों से, तथा गवैया यानी कि गौओं के दूध घी आदि से पितृगण क्रम से एक एक मास अधिक तृप्त लाभ करते हैं, और वाद्रिणस पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। मित्रों अब आप कह रहे हो कि यार इसमें मांस का बहुत बड़ा प्रयोजन होता है मित्रों, कि अब ये जो प्रथा हमारी चली आ रही है, ये जैसे अब मान लीजिए आपके पिता हैं, फिर उनके पिता हैं, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता तक चली आ रही, तो वो जिनका मतलब उदार नहीं है वो सब चीज़ का मांस खाते थे और मांस खाने से प्रसन्न होते थे। आज भी श्राद्ध उसी प्रकार से करना चाहिए। अगर कोई मांसाहारी आपके घर के अंदर है, उनके पिता है या दादा है, उनकी मृत्यु हो जाती है, जो जो वो खाते थे वो सब आपको परोसना पड़ेगा। तत्पश्चात उनकी आत्मा को शांति होती है और उनको तृप्ति हो जाती है उनकी, तो वो 1-2 महीने आगे बढ़ जाते हैं। उनकी आयु मतलब जो है कहते हैं कि जो प्रेत आत्मा की आयु जो है वो घटती जाती है और उनको कहीं ना कहीं स्थान बाद में मिल जाता है। इसका तात्पर्य मित्रों ये है, तृप्त रहते हैं। हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गेंडे का मांस, काल साग यानी कि अब गेंडे के मांस की वो बात कर रहे हैं कि श्राद्ध में गेंडे का मांस, काल साग और मधु अत्यंत प्रशस्त और यानी कि मधु जो अत्यंत यानी कि मीठा जो होता है उसका मीठे का प्रसाद, जैसे कई प्रकार के हलवा हो गया, पूरी मीठे खीर हो गई, बहुत प्रसन्न होते हैं। खीर का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये मधु यानी कि मीठा और शहद के तरीके से तो अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तदायक है, यानी कि उससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप उसका मांस नहीं दे सकते, बड़ी शक्तिशाली होता है काल साग यानी कि मांस, गेंडे का मांस, काल साग, काला जो है उसका साग, और इस प्रकार से मतलब जो है अगर आप करते हैं श्राद्ध में तो उससे भी पितर बहुत तृप्त होते हैं। लेकिन सबसे सुंदर, उत्तम, सरल ये होता है कि आप वैष्णु भोजन उनको दीजिए। और लेकिन वो कुछ जो भी खाते थे, अंडा, मीट, मांस, जो भी वो खाते थे उन सब का मांस अवेलेबल होता है उनके लिए। नहीं तो वो फिर सपने में आ गए कि मुझे ये नहीं दिया, मुझे नहीं दिया, आपको तंग करेंगे, इसलिए उनका वो चढ़ावा दे देना चाहिए। मृत्यु के समय अगर कोई आदमी मांसाहारी है तो उसको वचन करवा लेना चाहिए कि भाई हम आपका श्राद्ध जब करेंगे आपकी तृप्ति के लिए, तो आप भगवान से अरदास रहेगी मुझे, तो मरते समय वो अपने मुख से बोल देता है कि मुझे मांसाहारी नहीं शाकाहारी भोजन से मैं तृप्ति होऊंगा, तो वो शाकाहारी भोजन ही तृप्त किया जाता है। कई लोग श्राद्ध मुक्त हो जाते हैं तो जीवन काल के अंदर ही, तो ऐसा प्रथा चली आती है। तो मित्रों आप सबसे उत्तम होता है कि खीर का भोजन, अगर खीर आप बांटते हैं, खीर का भोजन करते हैं, पूड़ी, खीर, सब्जी बनाते हैं तो शरीर बहुत उत्तम होता है। तो उससे मतलब सारी जो भी चाहे मांसाहारी हो चाहे कुछ भी हो, मधु यानी कि मीठा खाने से वो बहुत ही यानी कि प्रसन्न होते हैं और अत्यंत तृप्तदायक होते हैं, मतलब तृप्ति उनकी उससे हो जाती है। हे पृथ्वी पते, जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है, यानी कि गया में पिंडदान करता है और वहाँ जाके अपने पिता का या माता का जो भी उनके अंदर उनका श्राद्ध करता है, तो उसका पितृगण को तृप्ति देने वाले वह जन्म सफल हो जाता है, यानी कि वो तृप्त हो जाता है। वहाँ पे उसकी
उसको जो कुछ चाहिए वो सब कुछ पंडित लोग करवा देते हैं। पितृगण को पितर पक्ष की बात हो जाती है, उनको मठ में जो भी चीज होती है उसका अनुष्ठान करा देते हैं। तो मित्रों, हे आप पुरुष श्रेष्ठ, इन 3 श्लोकों का मूल के अनुसार अनुवाद कर दिया गया है। समझ में नहीं आता इस व्यवस्था का क्या रहस्य है। सुनिएगा ध्यान से मित्रों, इसका उच्चारण करके बतला रहे हैं कि इन 3 श्लोकों का जो ऊपर बतलाया गया है, इन 3 श्लोकों का मूल के अनुसार अनुवाद कर दिया गया है। समझ में नहीं आता इस व्यवस्था का क्या रहस्य है। मालूम होता है कि सुरति स्मृति में जहाँ कहीं मास का विधान है वह स्वाभाविक मास भोजी मनुष्य की प्रवृत्ति को असंकुचित और नियमित करने के लिए ही है। मित्रों, अभी मैंने बतलाया वो बतला रहे हैं इसमें भी कि सभी जगह उत्कृष्ट धर्म तो मांस भक्षण का सर्वथा त्याग ही माना गया है। मनु स्मृति 5 में मांस प्रकरण का यानी कि मांसाहारी भोजन का प्रकरण का उपसंहार करते हुए श्लोक 45 से 46 तक मांस भक्षण की निंदा और निरामिष आहार की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। श्राद्ध कर्म में मांस कितना निंदनीय है, यह श्री मद् भागवत 7th स्कंद अध्याय 15 के इन श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है। मित्रों, ये जो बहुत संपूर्ण है, जिसमें मतलब 12 स्कंदों में से जो 7वां स्कंद है, अब हमने आपको जो है 12 स्कंद संपूर्ण किए थे श्रीमद् भागवत के, उसमें भी आपको इसकी व्याख्या की गई है कि 7th यानी कि 7वें स्कंद में स्कंद अध्याय में यानी कि 7वें स्कंद अध्याय 15 के इन श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है। रिपीट कर लीजिए। ना दधा दमनशः सर्वे, बहुत सुंदर। न दधा दामिन शुह श्राद्धे अन्ना अचाधा दृह मत्र तव विवित्तः मुन्यने सयात प्रहा प्रीति अर्थात न पशुहीन स्याम नैतादृश्य प्रो अधर्मो अन्निर्णः असद्रह असद्रम मीनाक्षतम न्यासो दंडस्यः भूतेषु अमनो वाक्कः यज्ञससेया अद्रव्यः यज्ञः लक्ष्यः माणा अदृष्टवः भूतानि विभायति अशः मश करुणो अन्यः दत्तजो हासु अत्रिभ्यो ध्रुमम्। अर्थ धर्म के अमर्म को असमझने वाला पुरुष श्राद्ध में खाने के लिए मांस ना दे और ना स्वयं को खाए, क्योंकि पितरगण की तृप्ति जैसे मुनि अजनोचित आहार से होती है वैसे ही पशु हिंसा से नहीं होती है। सात शद्र अम्ब की इच्छा वाले, हालांकि श्राद्ध शद्र की इच्छा वाले पुरुषों के लिए संपूर्ण प्राणियों की प्रति मन, वाणी और शरीर से दंड का त्याग देना इसके असमान और कोई अश्रेष्ठ धर्म नहीं है। पुरुष को द्रव्य यज्ञ से यंजन करते देख कर जीव डरते हैं कि यह अपने ही प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी अज्ञानी मुझसे अवश्य मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। मित्रों, बहुत सुंदर इसमें प्रसंग चल रहा था अध्याय के अंदर, 16वें अध्याय का श्राद्ध का। मित्रों, तो देवधान्य अनिवार्य और श्याम तथा श्वेत वर्ण के अश्यामाक समा
यानी कि सांवला श्यामक सांवला एवं अप्रधान प्रधान वनो औषध्य श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य है। 9 कांगनी मूंग, यानी कि मतलब जिससे आप हवन करेंगे कि बहुत लोग हैं इसके बारे में नहीं जानते। हम भी करते हैं, हमारी मिसेस करती है, हम भी उसमें सहयोग करते हैं। वो श्राद्ध करते हैं, हमारे परिवार में माता पिता का श्राद्ध किया जाता है। हम उनके पुत्र हैं तो हमारा धर्म है कि उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध करें, तो हम करते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे में हवन होता है, तो हवन सामग्री में ये सब चीजें पूरी हो जाती है। हवन करने के पश्चात और ओपला जलाइए, कंडा जला के उसके ऊपर हवन कीजिए। पहले अग्नि को सारा भोजन अर्पण कीजिए थोड़ा थोड़ा, फिर थाली निकालिए, एक उनके नाम की थालियां, जितने मृत गण हैं पितर हैं उनकी थालियां निकालिए, फिर एक पक्षी की निकालिए, एक गाय की थाली निकालिए। इस प्रकार से उसका जो है बहुत सुंदर आपको उसका फल प्राप्त होगा और वो तृप्त होते हैं हमारे जो श्राद्ध में आए हुए पितरगण। तो क्योंकि पितर जो होते हैं वो देवता समान हो जाते हैं, 15 दिन के लिए उनको छोड़ा जाता है। तो मित्रों, जो बता रहे हो कि उपयुक्त द्रव्य क्या है, यानी कि उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो जौ, सर्वप्रथम जौ होता है, क्योंकि जौ से ही कनक बनी है, जौ से ही पेट पालन होता है, जौ ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। जौ से नाव बनी थी, जो नाव जिसमें पार लगाया था हरि महाराज ने मोक्ष वो यानी कि मछली का रूप, मत्स्य का रूप धारण करके खींचा था नाव से, तो अपने संतों को ले गए थे। तो वो नाव जौ की भांति थी, इसलिए जौ को, और दाने भी अपने साथ जौ के ले गए थे। दोबारा से जब रचना हुई तो जौ और कांगनी के बारे में कोई जानते नहीं। कांगनी बाजरा होता है मित्रों, एक जो पूजा पाठ में काम आता है, और कंगनी बाजरा जो है एक पक्षी होता है मित्रों, जिसका नाम है, उसका नाम कह देते हैं कि भाई वो छोटे छोटे पक्षी रंग बिरंगी तोते नहीं होते, उसको भी कंगनी बोल देते हैं कि भी वो जो तोता है, और तो लवर बर्ड बोलते हैं उसके, लव बर्ड बोल देते हैं उसको, तो कांगनी भी बोल देते हैं उसको। तो कांगनी एक बाजरा होता है, पीले रंग का, छोटा होता है, काले रंग के बाजरे से उसका छोटा होता है, तिल की तरह होता है मित्रों, वो पूजा में काम आता है। तो इसमें भी उसका बहुत जो है उत्तरदायित्व है कि आप हवन करते हैं तो जौ कांगनी आप किसी परचून की दुकान पे जाएंगे, उससे बोलेंगे तो वो आपको कांगनी बाजरा दे देगा। थोड़ा महंगा होता है मित्रों, 100 रुपये, 70 रुपये, 80, 100 रुपये, 150 रुपये किलो वो देते हैं। छोटा छोटा 50 ग्राम ले आइए, बहुत है। तो जौ हो गया, कांगनी हो गया, मूंग साबुत हो गया मित्रों, गेहूं हो गया, धान हो गया, यानी कि जौ होगी, कंगनी होगी और मूंग दाल होगी साबुत वाली। मूंग यानी कि साबुत उड़द को भी मूंग की दाल कह देते हैं, लेकिन साबुत उड़द बोल देते हैं। तो मूंग होता है मतलब हरे रंग का जो होता है वो मूंग दाल, उसको बोलते हैं मूंग। तो और गेहूं, धान, चावल हो गए, और तिल हो गया, मटर हो गए, कचनार होगी और सरसों, इन सब का श्राद्ध में होना अच्छा है। यानी कि श्राद्ध में इसका हवन किया जाए, इसको रखा जाए तो बहुत उत्तम होता है। तो हे राजेश्वर, जिस अन्न से नवान यज्ञ ना किया गया हो तो हो, तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, सलजम, गनाधरक, सली, अविशेष, बिना अतुष के गिरे हुए धान्य का आटा, उष्म भूमि में उत्पन्न हुआ लवण, हींग आदि कुछ लाल रंग की वस्तुएं, अप्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्र में विधान नहीं है, श्राद्ध कर्म में त्याज्य है। हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय का, यानी कि जलाशय का हो जिसमें गौ अतृप्त ना हो सकती हो, ऐसे गड्ढे का अथवा दुगंध या फेन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। यानी कि गंदा जल का जो है उसको अर्पण नहीं किया जाता मित्रों। एक खुर वाले का, ऊँटनी का, यानी कि एक खुर, कई 3 नहीं होते, किसमें एक खुर होता है, बाकी 3
बिगर खुर के होते हैं जानवरों में। एक खुर वाले का ऊँटनी का, भेड़ का, मिर्गी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध क्रम में काम में ना लें। यानी कि एक खुर वाला अगर कोई जानवर है, गाय है, भैंस है, कुछ भी है, एक खुर वाला बकरी है, उसका दूध प्रयोग नहीं किया जाता, खंडित होता है वो। ऊँटनी का दूध राजस्थान में तो खैर नहीं लोग इस्तेमाल करते, बाकी सऊदी अरब में इसका ऊँटनी के दूध का पनीर भी बनता, सब कुछ बनता, वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता। तो ऊँटनी का भी दूध नहीं होना चाहिए, भेड़ का, यानी कि भेड़ का दूध नहीं होना चाहिए। मिर्गी का, यानी कि मिर्गी का भी, मिर्गी मेरे को तो पता नहीं जी मिर्गी क्या होती है, तो मिर्गी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध क्रम में काम में ना लें। इनका दूध जो है, मिर्गी का मतलब होता है मित्रों, समझ में आ गया है कि एक खुर वाले का और ऊँटनी का, भेड़ का और मिर्गी यानी कि बकरी का दूध जो है वो नहीं होना चाहिए। मिर्गी यानी कि बकरी का या उससे अन्य दूध तथा भैंस का दूध श्राद्ध क्रम में काम में ना लें। तो हे पुरुषों सब, हे पुरुष सर्व नपुंसक अपविद्र सत्य वह पुरुषों द्वारा बहिष्कृत चंडाल पापी पाशचंडी अयोगी अकुकुट असावन नंगन वैदिक कर्म को त्याग देने वाला पुरुष, वानर, ग्रम्य सूकर, रजस वाला स्त्री, रजस वाली स्त्री, जन्म अथवा मरण के आशोच से युक्त व्यक्ति और शव ले जाने वाले पुरुष, इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ जाने से देवगण अथवा पितृगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते। अतः किसी घिरे हुए स्थान में अश्रद्धा पूर्वक श्राद्ध क्रम को तथा पृथ्वी में तिल छिड़क कर राक्षसों को निवृत्त कर दे। हे राजन, श्राद्ध में ऐसे अन्न ना दे जिसमें नख, केस या कीड़े आदि हो, यानी कि आपके नखून बड़े हों, आपका जो है केस, बालों में जुई हो, यानी कि इसमें बताया गया कि ऐसे जो है दरिद्रता होती है, कहने का मतलब तो वो नखून आपके साफ होने चाहिए, बालों में आपके जुई नहीं होनी चाहिए, और यानी कि लीक नहीं होनी चाहिए। तो जिसमें नख, केस या कीड़े आदि हो, या जो निचोड़ कर निकाले हुए रस से युक्त हो या बासी हो, यानी कि और कोई किसी प्रकार का जैसे गन्ने का रस, इसका ये रसों का हो। श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगण को वे वैसे आहार के अयोग्य होते हैं, वैसे ही होकर उन्हें मिलता है। हे राजन, इस संबंध में एक गाथा सुनी जाती है जो पूर्व काल में मनु पुत्र महाराज इच्छावाकु के प्रति पितृगण ने कलाप उपवन में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसा सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदर पूर्वक पिंडदान करेंगे? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षा काल की मधान नक्षत्र युक्त त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य से मधु और धृत युक्त प्यास खीर का दान करेगा, अथवा गौरी कन्या से विवाह करेगा, नीला वर्षभम छेड़ेगा, नीला वृषभ छोड़ेगा, या दक्षिणा सहित विधि अपूर्वक अश्वमेध यज्ञ करेगा। अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा होता है मित्रों, तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो ये अविधि मतलब जो है पितरों की बतलाई जा रही थी मित्रों। तो इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 16वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, श्री विष्णु पुराण तीसरे अंश का 17वां यानी कि 17वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं।
प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो नगन विषयक यानी कि नगन विषयक प्रसन्न देवता का प्राज्य, उनका भगवान की शरण में जाना और भगवान का माया मोह को प्रकट करना। बहुत सुंदर अध्याय मित्रों, ध्यान से इसको सुनिएगा। हरि महाराज चाहेंगे तो आपको हरि महाराज के दर्शनों की अब प्राप्ति हो गई। तो ध्यान से सुनिएगा मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री अपराशर जी बोले, अपराशर मुनि की ही कथा चल रही थी, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जो थे श्री अपराशर जी थे, जो जिन्होंने विष्णु पुराण का जो है रचना की थी, उनकी सिद्धि प्राप्ति उनको, उन्होंने वेदों का उनको संपूर्ण ज्ञान था, वेदों में इसकी ज्ञाता थी। और वो जो है इनके जो गुरु थे, तो गुरु सर्वश्रेष्ठ थे, ब्रह्मा सबके गुरु हैं, इनके भी ब्रह्मा जी थे। तो श्री अपराशर जी बोले, हे अमैत्रिय, पूर्व काल में महात्मा सगर का जिक्र आ रहा भागवत में आया था मित्रों, श्रीमद् भागवत में। सगर से उनके पूछने पर भगवान और ने इस प्रकार गृहस्थ के सदाचार का अनुरूपण किया था। हे दिव्यज, मैंने भी तुमसे इसका पूर्णतया वर्णन कर दिया। कोई भी अपुरुष सदाचार का उल्लंघन करके सद्गति नहीं पा सकता। श्री मैत्री जी बोले, भगवान नपुंसक, अपवित्र और रजस वाला आदि को तो मैं अच्छी तरह जानता हूं, किंतु यह नहीं जानता कि नगन किसको कहते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे प्रश्न है जो पिछले अध्याय में बतलाया गया है मित्रों, कि किस किस व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। तो मित्रों उन्होंने उनके जो समझ में नहीं आए तो उन्होंने पूछ लिया, तो हम बतला देते हैं कि उन्होंने पूछा क्या है। तो अंत में इस समय में मैं नगन के विषय में जानना चाहता हूँ। नगन कौन है और किस प्रकार के आचरण वाला पुरुष नगन संज्ञा प्राप्त करता है। हे अधर्मात्माओं में श्रेष्ठ, मैं आपके द्वारा नगन के स्वरूप का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कोई भी बात अवेदित नहीं है कि जो आप ना जानते हो। तो इसलिए आप नगन की पूरी कि कौन नगन के स्वरूप का वर्णन कीजिए, यथावत वर्णन कीजिए, सुनना चाहता हूँ कि किसकी आपने बात करी है। बहुत सुंदर, हम भी सुनेंगे, आप भी सुनिएगा मित्रों। श्री अपराशर जी बोले, हे अद्विजा ऋतक शाम यानी कि ऋतक श्याम और यजु, यह आप वेदृति वर्णों का आवरण स्वरूप है। जो अपुरुष मोह से इसका त्याग कर देता है वह पापी नगन कहलाता है। मित्रों देखो, इसमें बहुत सुंदर इसका तात्पर्य बतला रहे कि श्री पराशर जी गुरु बोले, हे अदिव्यज मतलब हे राजन, श्रेष्ठ यानी कि ऋतक शाम, ऋतक वेद, साम वेद और यजु अवेद, यह वेद त्रयी यानी कि 3 अवेदों का वर्णों का आवरण स्वरूप है, यानी कि ये स्वरूप है उसका। जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता है, यानी कि जो ग्रंथों से मुंह मोड़ लेता, भगवान को नहीं मानता, नास्तिक हो जाता है और इनकी अब पूजा रचना नहीं करता है और ईश्वर को मानने वाला नहीं है, उसके चरण पड़ने पर पाप लगता है, पूर्ण नहीं होते कार्य। तो वह बतला रहे हैं कि वह पापी नगन कहलाता है। वही पापी होता है, वो नंगा होता है अंदर से, जो ऐसा नगनता दिखाता है। उसके बारे में ऐसा नहीं होता कि वस्त्रहीन हो जाए। यहाँ पे बहुत सुंदर, जो आदमी पापी होता है कि यार ये आदमी तो वाला नगन हो गया, नंगा हो गया, इसके मुंह क्या लगाना, तो पापी नगन कहलाता है। हे अब्राह्मण, समस्त वर्णों का समवर्णन ढकने वाला वस्त्र यानी कि
हे अब्राह्मण, समस्त वर्णों का संवरण यानी कि जो संपूर्ण वर्णों का अध्ययन नहीं करता, संवरण यानी कि उसको नहीं सुमरण करता, ढकने वाला वस्त्र यानी कि उसको ढकने वाला वस्त्र वेद त्रयी ही है, यानी कि इन सबों को ढकने वाला, जो पाप मुक्ति को दिलाने वाला जो है असवर्ण यानी कि जो ग्रंथों की उपासना करता है उसके लिए कहा गया है। इसलिए इसका और उसका त्याग कर देने पर पुरुष नग्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मान लीजिए आप कथा भागवत कर रहे हैं और किसी का ध्यान बैठा तो है लेकिन उसका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित नहीं है, वो आपके प्रवचनों को नहीं सुन रहा है, भगवान की वाणी उसके कान में नहीं जा रही है। मान लीजिए हम इतना बड़ा अमृत पान कर रहे हैं, जो व्यक्ति या यूट्यूब को खोलता है उसको पता है कि भाई विष्णु पुराण चल रहा है या भागवत चल रही है, मित्रों एक बटन दबा के इसको जरूर सुनना चाहिए। अन्यथा आप अगर उनसे प्रेम नहीं करते ईश्वर से, तो इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो समझ लीजिए नग्न कहलाता है और पापी होता है। तो मित्रों इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे पिता महाधर्मयज्ञ वशिष्ठ जी ने इस विषय में महात्मा भीष्म जी से जो कुछ कहा था वह स्मरण करो। हे अमैत्रीय, तुमने जो मुझसे नगन के विषय में पूछा है, इस संबंध में भीष्म के प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा वशिष्ठ जी का कथन सुना था। वशिष्ठ मुनि थे, बहुत यानी कि भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ जी, भगवान के गुरु माने गए हैं। तो वशिष्ठ ब्राह्मण थे, तो कथन सुना था पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक, यानी कि 100 दिव्य वर्ष, बाप रे, दिव्य वर्ष देवताओं और असुरों का पर युद्ध हुआ। यानी कि मित्रों आज भी हो रहा है दिव्य वर्ष तक, यानी कि बिना गिनती के कितने वर्ष बीत गए थे। तो देवता और असुरों का पर युद्ध हुआ। उसमें मतलब तर्क वितर्क पर हुआ कि नहीं भगवान नहीं होते, तुम ऐसे बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहाँ पे दर्शन है? वो तो एक ऐसे पुरुष थे, वो प्रेम के पुजारी थे, वो ये करते थे वो करते थे, और तुम ये झूठ, मतलब ऐसी व्याख्या करने वाले भी पापी और नग्नता के वश में हो जाते हैं मित्रों। तो वो सब स्पष्ट कहा जा रहा है कि देवता और असुरों का इसी बात पे विवाद हुआ था, क्योंकि जितनी हमारे अंदर जातियां बनी है मित्रों, सबने अपने अपने धर्म का बंटवारा कर लिया। लेकिन आप कुछ भी कर लो, इसका प्रूफ कोई नहीं दे सकता, केवल सनातन इसका प्रूफ है कि सनातन जो है मित्रों वो समाप्त नहीं होता, और वो विष्णु सनातन है, सत्य सनातन है। तो मित्रों आप किसी भी को अर्पण करते हैं, चाहे वो देवता है, चाहे वो कोई भी देवी देवता है या कोई और धर्म के इष्ट हैं, सब भगवान विष्णु को ही अर्पण होता है। भगवान विष्णु के अलावा आप एक बात बताइए, मुझे नहीं आप प्रचार करना चाहिए, लेकिन मैं जब आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा हूँ तो जहाँ पे इसका अमुख ज्ञान, अनमोल ज्ञान आता है, अमलोक वर्तन और अमृत की वर्षा होती है, तो मैं जरूर आप तक पहुँचाऊंगा। मित्रों भगवान विष्णु के चरणों से ही गंगा निकलती है। भगवान अगर विष्णु ना होते, अपने भगवान विष्णु अपने चरणों को, अपने शीश को नीचे कर लेते और चरणों को ऊपर कर लेते, तब क्या होता? तब तो आकाश गंगा में सारी वर्षा चली जाती और यहाँ तराई तराई हो जाती मित्रों। इसलिए उनको ही आप जो भी आप यज्ञ करते, कुछ भी करते, सब विष्णु को भोग लगता है, उन्हीं को अर्पण होता। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। उसमें हाद्र प्रभृति दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए, यानी कि देवता और असुरों का परस्पर युद्ध हुआ, मतलब तर्क वितर्क पर और परस्पर बहुत दिव्य तक वो युद्ध चला। उसमें हराद प्रवृद्धि यानी कि प्रवृत्ति, मतलब बहुत कष्टदायक, और प्रवृत्ति बहुत परे परे की मतलब बातें, ज्ञान। तो दैत्यों द्वारा, मतलब जो दैत्यों का राज था, दैत्यों का शासन था, तो दैत्यों द्वारा देवगण
यानी कि देवगण जो थे पराजित हुए, उनके द्वारा भी देवगण पराजित हुए, हार गए। अतः देवगण ने क्षीर सागर के उत्तरीय तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उस समय इस सत्वक का गान किया। देवगण बोले, हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं उससे वे आद्य पुरुष श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो, जिन परमात्मा से संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं और जिन में वे सब अंत में अलीन हो जाएंगे। संसार में उसकी स्तुति करने में कौन असमर्थ है। मित्रों, मैं छोटा सा उच्चारण करके बतला दूं आपको इसका। इसमें लिखा हुआ कि जिन परमात्मा से संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए, यानी कि भूत का मतलब होता है आपको कि यार प्रेत आत्मा जो है, भूत प्रेत क्या भगवान ने उत्पन्न किए हैं? मित्रों, जो भगवान से उत्पन्न है, क्योंकि दो देह है मित्रों, स्थूल देह और सूक्ष्म। सूक्ष्म जो है वो भगवान के दिए हुआ अमृत है, भगवान के दिए हुआ बीज है। वो नाशवान नहीं, जो भगवान जिसको देते हैं, जो चीज भगवान के द्वारा प्राप्त होती है वो नाशवान नहीं होती है, वो अजय अमर होती है। जो स्थूल है वो अजय अमर नहीं है, वो नाशवान है, उसका एक दिन अंत होना। तो स्थूल देह जो है शरीर वो नाश हो जाता है, और भगवान का दिया हुआ सूक्ष्म भूत देह जो है उसको भूत आत्मा भी बोलते थे, भूत प्रेत आत्मा ही बोल देंगे। तो वो सूक्ष्म होता है जो अजय अमर है, तो वो अजय अमर रहता। तो भूत उत्पन्न हुए और जिनमें वे सब अंत में अलीन हो जाएंगे, यानी कि भगवान में ही वो अंत काल में लीन हो जाते हैं। जब संसार का समाप्ति काल आता है तो वो सब भगवान में ही समा जाएंगे। संसार में उनकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? अब वो कह रहे भी संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो उनकी स्तुति करता है? हे प्रभु, यद्यपि आपका यथार्थ स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, तो भी शत्रुओं के हाथ से विध्वस्त होकर पराक्रमहीन हो जाने के कारण हम अभ्य प्रवृत्ति के लिए, यानी कि अभ्य प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंतरकरण, अमूल, प्रकृति और प्रकृति से परे पुरुष, हे सब आप ही हैं। हे अस्वर भूतामन, यानी कि स्वर भूतात्मन, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत स्थान और काल आदि भेद अयुक्त यह अमूर्ता अमूर्त पदार्थ में असंपूर्ण प्रपंच आप ही का शरीर है। आपके अनादि कमल से विश्व के उपकारणत अप्रकट हुआ जो आपका अप्रथम रूप है। हे ईश्वर, उस ब्रह्मा स्वरूप को नमस्कार है। इंद्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्वनी, कुमार, अमरुद गण और सोम आदि भेद युक्त हम लोग भी आप ही का एक रूप है। अतः आपके उस देव रूप में और देव रूप को नमस्कार है। हे गोविंद, जो दम्भ भयमयी, अज्ञानमयी तथा तितिक्षा और दम्भ से शून्य आपकी उस दैत्य मूर्ति को बार बार नमस्कार है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार है। जिस मंद सत्व स्वरूप में हृदय की नाड़ियां अत्यंत ज्ञान वाहिनी नहीं होती तथा जो शब्द आदि विषयों का अलोभी होता है, आपके उस यक्ष रूप को नमस्कार है। हे अपुरुषोत्तम, आपका जो अक्रूरता और माया से युक्त और तमोमय अरूप है, उस राक्षस स्वरूप को नमस्कार है। हे अजनार्दन, जो अस्वर्ग में रहने वाले धार्मिक जनों के यज्ञ आदि अशद्र मोह के अफल सुख आदि की
प्राप्ति कराने वाला आपका धर्म नामक रूप है, उसे नमस्कार है। जो जल अग्नि आदि अगम्यनीय स्थानों में जाकर भी सर्वदा निर्लिप्त और प्रसन्नता में रहता है, वह असिद्ध नामक रूप आप ही का है। ऐसे असिद्ध स्वरूप आपको नमस्कार है। हे हरे, जो अक्षम का आश्चर्य अत्यंत क्रूर और भोग में असमर्थ आपका दिव्य जह जो दो अजीब वाला, मतलब दो जीव वाला रूप है, उन नाग स्वरूप आपको नमस्कार है। यानी कि जिस पे आप सैया पे रहते आपका ही स्वरूप है मित्रों। अब बहुत अच्छा सुंदर है इसमें। हे विष्णु, भगवान विष्णु, विश्व के दाता विष्णु, जो पूरे विश्व को रमण करते हैं, पूरे विश्व के चलेता है, को विष्णु बोलते हैं। जो अज्ञान में शांत, दोष रहित और कलमशहीन है, उस आपके अमुनि में स्वरूप को नमस्कार है। जो कलापांत में अन्य अवार्य रूप से समस्त भूतों का भक्षण कर जाता है, हे पुंडरी आकाश, आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार है। जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को सामान्य भाव से भक्षण करके नित्य करता है, आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण जो कर्मों का कारण रूप है, हे अजनादन, आपके उस मनुष्य तामक स्वरूप को नमस्कार है। असुरतमन, जो 28 वध युक्त तमो में और उन अमार्गगामी हैं, आपके उस पशु रूप को नमस्कार है। जो जगत की स्थिति का साधन और यज्ञ का अंगभूत है, तथा वृक्ष लता गुलम विरुद्ध तृण और गिरी इन 6 अभेदों से युक्त है। उन मुख्य उद्रद रूप आपको नमस्कार है। त्रियक मनुष्य तथा देवता आदि प्राणी, आकाश आदि पंचभूत और शब्द आदि उनके गुण, ये सबके आदि अभूत आप ही के रूप हैं। अतः आप स्वर आत्मा को नमस्कार है। हे परमात्मन, हे अपरमात्मन, प्रधान और अमत्तोदि रूप, इस संपूर्ण जगत से जो परे है, सबका आदि कारण है, तथा जिसके असमान कोई अन्य रूप नहीं है। आपके उस प्राकृति आदि कारणों के भी कारण रूप को नमस्कार है। हे भगवान, जो शुक्ल आदि रूप से, दिगड़ता आदि अपरिमाण से तथा धन्यता आदि अगुणों से रहित है, इस प्रकार जो समस्त विशेषणों का अविषय है तथा अपर महर्षियों का दर्शनीय एवं श्रद्धाति अशुद्ध है, आपके उस स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो हमारे शरीरों में, अन्य प्राणियों के शरीरों में तथा समस्त वस्तुओं में वर्तमान है, अनजन्मा और अविनाशी है, तथा जिससे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, उस ब्रह्मा स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। परम पद ब्रह्मा ही जिनका आत्मा है, ऐसा जिस सनातन और अनजन्मा भगवान का यह सकल परपंच रूप है, उस सब के बीज अभूत अविनाशी और निर्मल प्रभु वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री अपराशर जी बोले, हे मैत्रेय, स्तोत्र के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने अपरमात्मा श्री हरि को हाथ में शंख चक्र और गदा लिए तथा गरुड़ पर आरूढ़ हुए अपने सम्मुख विराजमान देखा। उन्हें देख कर
समस्त देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनसे कहा, हे अनाथ प्रसन्न होइए और हम शरणागतों की दैत्यों से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हाद्र पर्वती दैत्य गण ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर हमारे और त्रिलोकी की यज्ञ भागों का अपहरण कर लिया है। यद्यपि हम और वे असुरभूत आप ही के अंशज हैं, तथापि अविद्यावश हम जगत को अपरस्पर भिन्न भिन्न देखते हैं। हमारे शत्रुगण अपने वर्ण धर्म का पालन करने वाले वेद मार्गवालंबी और तपोनिष्ठ हैं, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते। अतः हे सर्वात्मन, जिससे हम उन असुरों का वध करने में असमर्थ हो, ऐसा कोई उपाय आप हमें बतलाइए। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह की उत्पन्न किया और उसे देवताओं को देकर कहा, यह माया मोह उन संपूर्ण दैत्य गण को मोहित कर देगा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है, मैं इसका तात्पर्य बतलाता हूं आपको। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह उत्पन्न की, यानी कि यहाँ पर मोहिनी रूप का वो बतला रहे कि मोहिनी रूप से मेरी जो माया है वो मोहित हो जाता है बंदा और उसमें फंस के उसकी हार होती है। मित्रों, बहुत सुंदर तो किया और उसे देवताओं को देकर कहा, मतलब उस रूप को देवताओं को दिया और कहा, यह माया मोह उन संपूर्ण दैत्य गण को अमोहित कर देगा। तब वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। देवगण जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं, वे सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरे अबाध्य होते हैं। अतः हे देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत। यह माया मोह आगे से जाकर तुम्हारा उपकार करेगा। श्री पराशर जी बोले, अब भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम कर जहां से आए थे वहां चले गए, क्योंकि वो उनका कीर्तन भाव करके भगवान को दर्शनार्थ हुए थे। जब उनसे अपनी व्याख्या बतलाई तब भगवान ने उपाय बतलाए और अपना मोहिनी रूप देकर चले गए। वहां चले गए तथा उनके साथ माया मोह भी जहां असुर गण थे वहां गया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, छोटा सा यहाँ पे उच्चारण है इसका। 11 इंद्रियां वध, यानी कि अब संपूर्ण इंद्रिय जो है 11 है, तो 10 इंद्रियां मित्रों, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वीं इंद्रिया हमारा अहम और अहंकार उत्पन्न है जो इन 10 इंद्रियों को चलाता है। तो 11 इंद्रियां वध, 9 तुष्ट वध और 8 सिद्धि वध, ये कुल 28 वध है। उनका प्रथमांश पंचमाध्याय श्लोक 10 की टिप्पणी में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 17वां अध्याय हम समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना
राधे राधे कृष्णं कृष्णं।